गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत के जनसंख्या प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भारत को कुल 19 जनसंख्या या जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा गया है, जिनको गत्यात्मक, समस्यात्मक, विकासोन्मुख जो श्रेणी है उनमें रखा गया है। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे जो है वो नए नए शोध कार्य और नए कार्यों के माध्यम से विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पर जो राजस्थान के संसाधन प्रदेश हैं या जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं उनका शुद्धिकरण किया जाता रहा है। तो इसमें जो पी सेन गुप्ता का विभाजन है वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है। पी सेन गुप्ता ने जो है वो पहले भी मैंने आपको बताया था कि 19 प्रदेशों में बांटा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए अब इन्होंने भारत के जो जनसंख्या प्रदेश हैं उन्हें कुल 15 जनसंख्या प्रदेशों के अंतर्गत रखा है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने जो 19 प्रदेश थे उन्हें गत्यात्मक, विकासोन्मुख और समस्यात्मक प्रदेशों की श्रेणी में रखकर आपको बताया। अब आज के इस लेक्चर में मैं उन 15 जनसंख्या प्रदेशों के बारे में अलग अलग विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालय प्रदेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हिमालय क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो विशिष्ट जननांग की संरचना और संसाधनों की उपलब्धता के कारण जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है उससे अलग हुआ है। इसमें कश्मीर हिमालय और पंजाब कुमायूं हिमालय को हम सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर पर्वतीय धरातल है जिससे कृषि का विकास अधिक नहीं हुआ है। वार्षिक जो तुषार वर्षा होती है, अर्थात जो बर्फ की वर्षा होती है और जलवृष्टि होती है, वो यहाँ लगभग 120 सेंटीमीटर होती है। संपूर्ण इस भाग का 45% क्षेत्र वनावृत है और इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 2.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसे दो भागों में बांटा गया है, कश्मीर हिमालय और पंजाब कुमायूं हिमालय। जो कश्मीर हिमालय क्षेत्र है इसमें कश्मीर घाटी, लद्दाख, उत्तरी व पूर्वी कश्मीर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसको शामिल करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ पर जो बसाव है उसके कारण जो जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में अब वो 250 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर समतल घाटियों में जल स्रोत उपलब्ध हैं, फल के उद्यान मिलते हैं, भेड़ पालन भी किया जाता है। यहाँ पर साक्षरता दर 54% है, कार्यशील जनसंख्या 45% है, जिसमें 14% सीमांत कृषक हैं। श्रम शक्ति में जो महिलाएं हैं उनका योगदान है 6%। दूसरा इसमें आता है पंजाब कुमायूं हिमालय प्रदेश, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य को शामिल करते हैं। यहाँ पर विषम धरातल होने के कारण कृषि भूमि की कमी है। निचले जो समतल मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में मिलता है। हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर लिंगानुपात 970 और उत्तराखंड में 964 है, जो राष्ट्रीय औसत 933 से अधिक है। और यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे सबसे कम नगरीकृत राज्य है, यानी नगरीय जनसंख्या वहाँ कम मिलती है। यहाँ पर 70% लोग जो है वो श्रम शक्ति है, 10% प्राथमिक कार्यों में, 70% प्राथमिक कार्यों में, 10% द्वितीय कार्यों में और 20% तृतीय कार्यों में लगे हुए हैं। श्रम शक्ति में स्त्रियों का योगदान है 20%। देहरादून इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। दूसरा आता है पूर्वी हिमालय प्रदेश। पूर्वी हिमालय प्रदेश 2.74 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें ब्रह्मपुत्र घाटी असम और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र राज्य को सम्मिलित करते हैं। भौगोलिक विशेषताओं तथा जननांकिकी संरचना में भिन्नता के आधार पर इस प्रदेश को 2 गौण जनसंख्या प्रदेशों में बांटा गया है। पहला आता है ब्रह्मपुत्र घाटी, जो कि जिसमें असम राज्य आता है। जनसंख्या घनत्व है इसका 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ उच्च है। यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है उसका 36% भाग क्रियाशील है, 89% जनसंख्या ग्रामीण है। यहाँ चाय, जूट, खनिज तेल, इमारती लकड़ी आदि का उत्पादन होता है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य। इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा को शामिल करते हैं। सन 2011 की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व त्रिपुरा में ही मिला है, 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैदानी भाग है, पर्याप्त वर्षा है जिसके कारण यहाँ कृषि की प्रधानता है, तो जनसंख्या घनत्व भी उच्च पाया जाता है। यहाँ पर मिजोरम जो है वो साक्षरता और नगरीकरण दोनों की ही दृष्टि से देश का दूसरा राज्य है। तीसरा जो जनसंख्या प्रदेश आता है वो है गंगा का निचला मैदान। गंगा का निचला मैदान जो है इसमें ऊपरी पर्वतीय जिलों के अतिरिक्त शेष पश्चिम बंगाल को सम्मिलित किया जाता है। उर्वर मैदानी भाग है जो कि सघन बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कृषि विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास भी अधिक है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
इसके अलावा यहाँ पे जनसंख्या की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.73% है। जनसंख्या का सबसे अधिक भाग जो है वो प्राथमिक व्यवसायों में लगा हुआ है 56.5%, जबकि द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में 17.8% जो है वो जनसंख्या लगी हुई है। यहाँ की साक्षरता 77.08% है। नेक्स्ट है मध्य गंगा का मैदान। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदानी भाग आता है। सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर उर्वर जलोढ़ मैदान के कारण कृषि की जाती है। जनसंख्या घनत्व में उत्तर प्रदेश 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कई ज़िले हैं जैसे कि पटना, सारण, सीवन, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर आदि में लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न है, इसलिए इन्हें भारत की मलिन बस्ती भी कहते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या की औसत वृद्धि दर है वो 2 से 2.5 है। यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। साक्षरता का प्रतिशत 69.72% तो उत्तर प्रदेश में है और बिहार में 63.82% है। नगरीकरण की मात्रा उत्तर प्रदेश में 20.78% है और बिहार में 11.3% जनसंख्या नगरीय है। साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है। यहाँ पर 82% जनसंख्या ग्रामीण है जो कि प्राथमिक कार्यों में लगी हुई है। कृषि प्रमुख आर्थिक क्रिया है। इसके अलावा खनन और उद्योग भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है ऊपरी गंगा का मैदान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। सघन बसा हुआ क्षेत्र है। जनसंख्या घनत्व 400 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जननांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में है। इसमें जनसंख्या की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.30% है। यहाँ पर उर्वर जलोढ़ मैदान में स्थित होने से गहन कृषि की जाती है। कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी और सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। सामाजिक दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। साक्षरता यहाँ 57.36% है। महिला साक्षरता केवल 42.98% है। लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत यानी 933 से कम 898 ही है। यहाँ पर 70% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में लगी है, जबकि 20 से 30% जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में संलग्न है। नेक्स्ट आता है सतलज गंगा का मैदान। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले सम्मिलित हैं। मैदानी भाग है। जनसंख्या का घनत्व 120 से लेकर 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 93.01% भाग जो है वो नगरीय है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आता है। इसके अलावा कृषि संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसे देश का अन्न भंडार भी कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग भी विकसित हुए हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग और हौजरी उद्योगों का भी समय के साथ में विकास हुआ है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ श्रम शक्ति की बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय में 60% जनसंख्या लगी हुई है। द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में बात करें तो द्वितीयक व्यवसाय में 14% और तृतीयक व्यवसाय में 26% जनसंख्या संलग्न है। अगला आता है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। इसमें मध्य व उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र का भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले सम्मिलित हैं। यह संपूर्ण प्रदेश जो है वो यहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिनका आर्थिक सामाजिक स्तर पिछड़ी अवस्था में है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश है। यहाँ संसाधनों की संपन्नता है। देश के प्रमुख कोयला क्षेत्र महानदी, दामोदर घाटी इसी प्रदेश में स्थित हैं। लोहयस्क, मैग्नीज, अब्रक, यूरेनियम, तांबा व चूना पत्थर आदि की खानें इसी प्रदेश में स्थित हैं। भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई यहीं पर स्थित हैं। यहाँ पर जो उद्योग प्रधान जिले हैं उनमें नगरीकरण उच्च है। 60 से 80% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी है। केवल 20 से 40% जनसंख्या ही द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लगी हुई है। फिर आता है मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। इसमें पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती पठार और बुंदेलखंड क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। 3,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जनसंख्या घनत्व 150 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 से 2.7% है। यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। लिंगानुपात सामान्य है। यह क्षेत्र कृषि, औद्योगिक विकास और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है। नगरीकरण दोनों ही निम्न स्तर पर है और साक्षरता मात्र 65% है। जनसंख्या का 70 से 80% भाग प्राथमिक व्यवसायों में है। द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में बहुत ही कम जनसंख्या संलग्न है। पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, इसमें मध्य व पूर्वी महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश को सम्मिलित किया गया है। इसका विस्तार लगभग 3,31,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पठार पहाड़ी धरातल है। जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में 236 और महाराष्ट्र में 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
इसका उत्तरी भाग अधिक विकसित है। यहाँ पर कृषि और खनिज आधारित उद्योग देखने को मिलते हैं। चीनी और सूती वस्त्र उद्योग के कारण भी इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है। कुल जनसंख्या का 61% भाग प्राथमिक व्यवसायों में और द्वितीयक व्यवसायों में तथा 23% भाग तृतीयक व्यवसायों में संलग्न है। ये जननांकीय दृष्टि से प्रगतिशील प्रदेश है। दक्षिणी पठारवा पहाड़ी प्रदेश, इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पठारी भागों को सम्मिलित करते हैं। इसका विस्तार लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। जनसंख्या घनत्व 275 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तमिलनाडु का पठार सबसे अधिक घना बसा हुआ है। इस प्रदेश में जो जनसंख्या का संकेंद्रण है वो हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर क्षेत्रों में सर्वाधिक है। ये सभी बड़े औद्योगिक संकुल हैं जहाँ जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.30% से 1.50% के मध्य है। यह लिंगानुपात लगभग संतुलित है। यह प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से संपन्न है। साक्षरता 67.2% है। यहाँ पर धारवाड़ की चट्टान में तांबा मिलता है। इसके अलावा सोना, लोहा और टर्शरी काल का कोयला भी मिलता है। कर्नाटक में कैवा के बागान हैं। यहाँ की जो कुल श्रम शक्ति है वो 67% है। प्राथमिक व्यवसायों में 13%, द्वितीयक व्यवसायों में और 20% तृतीयक व्यवसायों में जो जनसंख्या है वो संलग्न है। अगला आता है पूर्वी तटवर्ती व संलग्न पूर्वी घाट। संसाधन संपन्नता और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है आंध्र कलिंग तटवर्ती मैदान। इसका विस्तार उड़ीसा के बालेश्वर जिले से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले तक है। यहाँ पर जो महानदी, ऋषिकुल्प, गोदावरी व कृष्णा नदियों के उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र हैं वह जनसंख्या सघन रूप में बसी है। जनसंख्या का घनत्व 200 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 42% जनसंख्या क्रियाशील है। 70 से 75% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में, 10% द्वितीयक और 18% तृतीयक कार्यों में है। कृषि प्रमुख व्यवसाय है। दूसरा है तमिलनाडु पांडिचेरी तटवर्ती प्रदेश। इस प्रदेश में चेन्नई तट से कन्याकुमारी तक विस्तार है। जनसंख्या घनत्व 400 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात संतुलित है। यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या 43% है। कृषि और मत्स्य यहाँ के प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय हैं। चेन्नई जो है वो यहाँ का सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान व पश्चिमी घाट, इसका विस्तार मिलता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से महाराष्ट्र के थाने जिले तक। इसमें केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों को शामिल करते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मालाबार तटवर्ती प्रदेश। भौगोलिक दृष्टि से इसमें केरल प्रदेश को शामिल करते हैं। उत्तरी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ पर जो जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 0.9% है। जननांकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। साक्षरता सबसे अधिक है। संपूर्ण प्रदेश की 90% जनसंख्या साक्षरता है। लिंगानुपात भी सर्वोच्च है। यहाँ पर औद्योगिकरण सामान्य है। कुल श्रमिकों का 48% प्राथमिक कार्यों में, 18% द्वितीयक कार्यों में और 34% तृतीयक कार्यों में संलग्न है। दूसरा है कोंकण व गोवा तटवर्ती प्रदेश। इसका विस्तार है कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से गोवा होते हुए महाराष्ट्र के थाना और नासिक जिले में। उत्तरी भाग उद्योग प्रधान होने से अधिक विकसित है। दक्षिणी भाग कम विकसित है। यहाँ पर जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है वो 2% से भी कम है। उत्तरी भाग में वृद्धि दर 3% से अधिक है। यहाँ पर अप्रवास अधिक होता है। यहाँ पर 60 से 70% जनसंख्या जो है वो लगभग दक्षिण में है और उत्तरी भाग में कुल कार्यशील जनसंख्या है 40 से 50% और दक्षिण भाग में है 60 से 70%। इसके बाद आता है गुजरात का मैदान व पहाड़ी प्रदेश। इसमें गुजरात राज्य को शामिल करते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक विविधता के कारण जनसंख्या घनत्व में भी विषमता देखने को मिलती है। कच्छ, जामनगर, सुरेंद्रनगर व डांग क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ पर अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा के उद्योग प्रधान क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। गुजरात में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही मध्यम है। लिंगानुपात 921 है। यहाँ पर श्रमिकों का 60% भाग प्राथमिक व्यवसाय में, 18% द्वितीय व्यवसाय में और 22% तृतीयक व्यवसायों में संलग्न है। उच्च नगरीकरण पाया जाता है। देश में गुजरात 5वां बड़ा राज्य है जहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। राजस्थान के इसमें 11 जिले आते हैं। जनसंख्या घनत्व पश्चिमी भाग में कम है, पूर्वी भाग में अधिक है। जैसे 2011 की जनगणना की बात करते हैं हम तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण का प्रभाव है वो जोधपुर, बीकानेर और सीकर में पड़ा है। सबसे कम लिंगानुपात 821 जैसलमेर में है, सबसे अधिक पाली में है।
यहाँ पर नगरीकरण न्यून पाया जाता है और कार्यशील जनसंख्या है 60 से 80%, जो कि प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है। कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय हैं। लास्ट जो 15वां हमारा जनसंख्या संसाधन प्रदेश है वो है द्वीपीय प्रदेश, जिसमें हम बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह को शामिल करते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2001 के अनुसार जनसंख्या जो है वो 3,79,944 है। यहाँ लिंगानुपात भी काफ़ी कम है। और अगर हम साक्षरता की बात करें तो 86.27% थी यहाँ साक्षरता। यहाँ पर 35% जनसंख्या कार्यशील है, जिसमें से 35% प्राथमिक व्यवसाय में, 25% द्वितीयक व्यवसाय में और 40% जो है वो तृतीयक व्यवसाय में संलग्न है। जनसंख्या संसाधन संबंधों की दृष्टि से ये प्रदेश संभावी प्रदेश है। इसका जो दूसरा आता है द्वीपीय प्रदेश में वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार 64,429 है। यहाँ की 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या घनत्व 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वार्षिक वृद्धि दर 1.59% है। यहाँ पर 25% का जनसंख्या जो है वो प्राथमिक, 25% द्वितीयक और 50% तृतीयक व्यवसाय में संलग्न है। मत्स्यन यहाँ का प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि कार्य नहीं किया जाता, तो जनसंख्या आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से जो 15 जनसंख्या प्रदेश है उनमें लिंगानुपात, साक्षरता, कृषि कार्य, उद्योग धंधे आदि सभी तरह से विविधता देखने को मिलती है और उसी के आधार पर वहाँ पे जो है वो जनसंख्या का विकास पाया जाता है। तो इस तरीके से ये भारत के प्रमुख जनसंख्या प्रदेश हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया।